जी साथियों, सभी को नमस्कार। द सारथी फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपके सामने जो बात शेयर करने वाला हूँ, वो आज तक किसी दूसरे व्यक्ति ने इतिहास में नहीं की है। आज तक किसी ने नहीं की है, तो अब जो सेशन मैं आपके सामने लाने वाला हूँ, उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। हर अपना दिल और दिमाग दोनों खुला रखिएगा, क्योंकि आज से पहले ये किसी ने नहीं कहा है। जैसा कि आप सभी साथियों को मेरे सेशन से ये बात पता चल गई है कि मैं काफ़ी ज़्यादा जो है प्रभावित हूँ ओशो के विचारों से, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ उनके माध्यम से कि किस तरह से सच को छुपा करके आपके सामने झूठ को सच के रूप में बताया गया है, और इस झूठ को चलते हुए बहुत लंबा समय हो गया है। तो मेरे पास एक बहुत बड़ी डिमांड आई है, जो कि मैं खुद चाहता था कि मैं इस काम को करूं। पिछले कई सालों से मैं चाहता था, और अब फाइनली मैं इस आपके सामने है ना प्लेटफॉर्म पे हूं, और अब फाइनली मैं आपके सामने एक्सप्लेन करना चाहता हूं ओशो की सबसे विवादित पुस्तक संभोग से समाधि तक। ये दोस्तों वो पुस्तक है जिसका बहुत बड़े लेवल पे विरोध भी हुआ था, और ये एक वो पुस्तक है जिसने पूरे वर्ल्ड में एक लेवल पे है ना, मतलब ये समझ लीजिए लोगों के दिमागों को खोल दिया था कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसा सत्य है जो लोगों तक नहीं पहुंचाया गया है, और जिस बात का लोगों को जानना बहुत जरूरी है। अब जैसा कि बुक के टाइटल से ही ये बात दिख रही है कि संभोग से समाधि तक। अब आमतौर पे एक मानसिकता लोगों की ये है कि ओशो जो थे वो सेक्स गुरु थे, और ओशो को जो पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को ज़्यादा जो है ना प्रमोट करते हैं। लेकिन आपने ये बातें वही आदमी बोलता है जिसने ओशो को ना तो है ना पढ़ा है, ना ही समझा है, और ना ही इनके नज़दीक जा कर के चीज़ों को गहराई से जानने की कोशिश की है। सेम इस बुक की तरह हम लोग टाइटल पे फंस जाते हैं। टाइटल पे लिखा हुआ है संभोग से समाधि की ओर, संभोग से समाधि की ओर, और हम लोग क्या होते हैं, जो ये जो पहला वर्ड है ना संभोग, हम लोग यहीं पे फंस के रह जाते हैं। समाधि की ओर, जो समाधि की ओर है, ये एक यात्रा है, एक यात्रा है। हम उस यात्रा की तरफ नहीं जाते, हम लोग इस शब्द में ही फंस के रह गए, और अपने आप ही एनालाइज करने लग गए कि इसके अंदर क्या हो सकता है। क्योंकि इंसान का दिमाग जो है ना, वो इसी प्रकार से सोचता है। जो डाटा उसके पास पहले से है, वो उसी के साथ मैच करके अपने आप ही एक ऐसी मानसिकता बना लेता है कि उससे आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करता। जहाँ तक मैंने पिछले 15 सालों में इसको समझा है, एनालाइज किया है, जो लोगों से व्यूज़ लिए हैं, हर व्यक्ति जिसने इसको पढ़ा है, चाहे वो एक डॉक्टर है, चाहे वो एक चाहे वो एक अध्यापक है, चाहे वो एक योगाचार्य है, या वो कोई सिंपल पर्सन है, हाउसवाइफ है, कोई भी रिटायर्ड पर्सन है, या कोई साइंटिस्ट है, जो भी व्यक्ति इस बुक को पढ़ चुका है, वो एक बात कहता है कि इस हर वर्ग को, चाहे वो स्टूडेंट लाइफ है, चाहे वो मैरिज पर्सन है, चाहे वो अनमैरिड है, चाहे वो किसी वर्ग का कोई भी व्यक्ति है, एक बार जिंदगी में उसको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। अगर वो इस बुक को समय से पढ़ लेता है, तो ज़िंदगी के बहुत सारी गलतफहमियों से वो व्यक्ति दूर हो जाएगा, ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से जी सकता है, समझ सकता है, अपनी जो ऊर्जा है उसको बहुत बड़े लेवल पे वो इस्तेमाल कर सकता है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग शुरुआत करने वाले हैं, और मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा पूरी बुक संभोग से समाधि तक। और इसके लिए मैं लेता हूँ आपसे पूरे 100 दिन, पूरे 100 दिन लेता हूँ मैं आपसे। 100 चैप्टर मैं आपको इस बुक के दूंगा कंटिन्यू, और एक चैप्टर में मैं आपको एक बात बताऊंगा, क्योंकि बुक जो बताई है वो बहुत हार्ड शब्दों में है। वही समझ सकता है जो ओशो को समझता है। जिसने ओशो को नहीं पढ़ा है, ओशो के बारे में नहीं समझता है, इनके विवेक को नहीं समझता है, उसके लिए बुक थोड़ी सी हार्ड हो जाती है। मैं कोशिश करूंगा कि हर बात को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करूं। आज का हमारा इस वीडियो का ये पहला चैप्टर है। इस पहले चैप्टर में मैं आपके सामने इसकी प्रस्तावना रख देता हूँ। एक हमारी बहुत बड़ी लेखिका हुई है इंडिया में, जिनका नाम है अमृता प्रीतम, और अमृता प्रीतम जी ने इसकी शुरुआत में जो है प्रस्तावना की है। और प्रस्तावना मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ इस बुक के अंदर, वो पढ़ के बता रहा हूँ एक एक लाइन को। और अगर कोई चीज़ ऐसी है जो मुझे अच्छे तरीके से समझ में आती है और आपको कम आएगी, तो मैं उसको यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके भी बताऊँगा। और हम लोग एक वीडियो में आपको एक ही चैप्टर देंगे, और इस तरह से हम इसके 100 चैप्टर बनाएंगे। और मेरी गारंटी है आप लोगों से, लिख लीजिएगा आप, अगर आपने पूरे 100 के 100 चैप्टर देख लिए, तो आपकी लाइफ के अंदर वो टर्निंग पॉइंट आएगा जो आज तक नहीं आया, गारंटी है मेरी। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। शुरुआत में जो है प्रस्तावना है वो इनकी अमृता प्रीतम ने की है। अमृता प्रीतम जी को आप लोग गूगल पर सर्च कर सकते हैं, वो किस लेवल की लेखिका हैं और किस लेवल तक की बातें वो लिखती हैं। तो ये बात यहाँ से शुरू होती है कि मन मिर्जा तन साहिबा, पंजाब के किसी सूफी शायर की यह पंक्ति प्रतीकात्मक नहीं है, जहां जहांगीर काल की एक गाथा है कि मिंट गुरमी जिला के दानाबाद गांव में
एक राजपूत मिर्जा जब अपने ननिहाल की एक सुंदरी साहिबा को देखता है तो साहिबा को एहसास होता है कि मिर्जा एक मन है तो साहिबा के तन में बस गया है। किसी देवता की पत्थर मूर्ति में जो प्राण प्रतिष्ठा कर सकता है वही इस मोहब्बत के आलम को समझ सकता है। आपने देखा है कि जब मूर्ति बनाई जाती है, जब किसी मंदिर में कोई मूर्ति स्थापित की जाए तो पहले उसकी प्राण प्रतिष्ठा कराई जाती है। प्राण प्रतिष्ठा कराने के लिए उसको कई विधियों से गुजारना पड़ता है, कई मंत्रों से, कई दिनों का उच्चारण के द्वारा उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा कराई जाती है। जो प्राण प्रतिष्ठा होती है ना, वो बहुत ही शिद्दत के साथ, बहुत ही आस्था के साथ उसमें डूब करके जब वो चीज़ बनाई जाती है, जब किसी के अंदर प्राण प्रतिष्ठा होती है। और यहाँ पर ये बताते हैं कि किसी देवता की पत्थर मूर्ति में जो प्राण प्रतिष्ठा कर सकता है वही इस मोहब्बत के आलम को समझ सकता है। मन और तन के संभोग से कोई समाधि की अवस्था तक कैसे पहुंच सकता है। मोहब्बत की इस गाथा में समाज के तेवर बदलते हैं, लोहा सान पर चढ़ जाता है, भाई के बदन में नफरत सुलगने लगती है, उनके होठ जहर उगलने लगते हैं और वक्त हैरान होकर देखता है दूसरी तरफ मिर्जा और साहिबा के बदन उस पाक मस्जिद से हो गए हैं जहां 5 नमाजें बस्ता लेकर मोहब्बत की तालीम पाने को गई है। कितना टफ शब्द है। कोई योगी जब अपने अंतर में सोई हुई शक्ति को जगाता है और जब आग की एक लकीर उसकी पीठ की हड्डी में से गुजरती है तो उसकी काया में बिखरे हुए शक्ति के कण उसकी आग की कशिश से एक दिशा अख्तियार करते हैं और उससे योगी के मन मस्तिष्क में जिस महाशक्ति का संचार होता है, ठीक उस कांडोलिन शक्ति के जागरण का अनुभव संभोग के उस आलम में होता है जहाँ प्राण और प्राण का मिलन होता है और जहाँ महामिलन से उस महाचेतना का दर्शन होता है तो काया की सीमा में असीम को ढालते हुए उसे सीमा से मुक्त कर देती है। दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपने देखा होगा जब एक नर एक मादा में वीर्य विसर्जन करता है, ठीक है, आप समझ के देखिएगा, जब वीर्य विसर्जन हो रहा होता है तो उस समय की जो क्षण है, जो घड़ी है, उस समय आपका जो दिमाग है वो शून्य में चला जाता है। उस समय आपके दिमाग में जो थॉट्स जो हैं वो खत्म हो जाते हैं, आप बिल्कुल शून्य की दृष्टि में होते हैं। वो जो अवस्था होती है ना, वो शून्य की अवस्था होती है, वो समाधि की अवस्था होती है। इसलिए समझिएगा चीज़ों को, आप बातों से स्लिप मत हो जाइएगा, क्योंकि ये पहला चैप्टर है। उस पहले चैप्टर में हो सकता है कुछ चीज़ें आपको अटपटी लगें, और बने रहेंगे तो आपको जिंदगी के जीने के अनुभव का आपको असली मजा आएगा। 5 तत्व की काया को जिंदगी का यह कर्म क्षेत्र इसलिए मिला है, मैं समझती हूँ इसका रहस्य, और ओशो ने पाया है और उस क्षण का दर्शन किया है जब लहू मास की यह काया उस एक मंदिर में, एक उस मस्जिद में सी हो जाती है जहाँ पूजा के धूप की सुगंधित अंतर से उठने लगती है और आयत भीतर से सुनाई देने लगती है। दागिस्तान हमारी दुनिया का एक छोटा सा पहाड़ी इलाका है। एक दागिस्तान का किस्सा इसमें बताया है, लेकिन लगता है कि वहाँ के लोगों ने दुनिया के दुखांत का बहुत बड़ा मर्म जाना है। जो वो लोग जब किसी से बहुत खफा होते हैं तो वे एक ऐसी गाली देते हैं जिससे भयानक कोई और गाली हो नहीं सकती। आपको याद है जो मेरे बहुत से साथी हैं जिनको मैं जब दुआ देता हूँ, जिनको मैं कोई विश करता हूँ, जब मैं उनको कोई प्लेजर देता हूँ तो मैं उनको बोलता हूँ कि जा तुझे इश्क हो। जो साथी मुझे जानते हैं वो इस बात को भली भांति इस बात से परिचित हैं। मैं उनको बोलता हूँ कि जा तुझे इश्क हो। जब मैं किसी को प्लेजर देता हूँ, जब मैं किसी को विश देता हूँ तो मैं उसको ये बोलता हूँ कि जा तुझे इश्क हो। क्योंकि जब दोस्तों आदमी इश्क में होता है ना, उसको एक नशा होता है, उसको दुख महसूस नहीं होता है, उसे सब कुछ अच्छा लगता है। उस अवस्था की बात की जा रही है। और ये कहते हैं कि इसी का दूसरा रूप भी है कि दागिस्तान के लोगों ने दुनिया के दुख के मर्म को बहुत भयंकर रूप से जाना है, और जाना है तो उन्होंने एक गाली बनाई है, और वो गाली ये कहती है कि जा तो अपने महबूब का नाम भूल जाए। ये अरुणिता प्रीतम की जो है प्रस्तावना है इस बुक को लेकर के, जो शुरुआत में दी गई है। कह सकती हूँ कि यही गाली है जो हमारे हर मजहब को लग गई है और हर वाद और एक काद को लग गई है, और उन्हें अपने महबूब का नाम भूल गया है, अपनी अनंत शक्ति का नाम भूल गया है। एक्चुअल में दोस्तों सच यही है, हम लोग प्रेम करना भूल गए, हम लोग प्रेम की भाषा भूल गए। और ये गाली कि जा तू अपने महबूब का नाम भूल जाए, पूरी कौम जो है इंसानी जात की वो अपने महबूब का नाम भूल गई है। वो भूल गई है कि प्यार किसे कहते हैं। और फिर ऐसे स्याह दौर आए कि हमारे सब मजहब और हमारे सब वाद और एक काद इंसान को बेमुक्त करने के लिए, बेमुक्त करने की जगह बेग्रस्त करने लग गए। यानी कि अब जब हम भूल गए हैं तो बाकी की जो पीढ़ी आई है ना, बाकी के जो लोग आए हैं, वो उसको ठीक करने की बजाय वो उसको और ज़्यादा उसको विवाद में ले जाने लग गए, उनको और बेग्रस्त करने लग गए। लगता है कि यह मर्म ओशो ने बहुत पहले जान लिया था, और लोगों को भयमुक्त करने के लिए
उस अनंत शक्ति की ओर इशारा किया था जो उन्हीं के भीतर थी, लेकिन जिसका नाम वो बहुत पहले बोल गए थे। यह आसन और सिंहासन की बहुत बड़ी साजिश थी। वो मिलकर लोगों को भयग्रस्त करने में लगे। वो लोगों को सिर्फ फितरी गुलामी नहीं देते, जेहन की गुलामी भी देते हैं, सै की गुलामी भी देते हैं। इसी को मैंने कुछ सत्रों में इजहार किया है कि मैं कोठड़ी दर कोठड़ी रोज सूरज को जन्म देती हूँ और रोज मेरा सूरज यतीम होता है। उदास सा सूरज जब रोज आसमान पर उदय होता है तो संस्कारों का एक तकाजा होता है कि लोग दूर से उसे देखते हैं, एक अजीब की तरह से उसे नमस्कार करते हैं और फिर जल्दी से रास्ता काट कर चल देते हैं और यतीम सा सूरज रोज सुबह अस्त हो जाता है। क्या इस बात का मतलब आप समझे? इस बात का मतलब आप समझे कि रोज सुबह सूर्य उगता है और सभी को देखता है, लेकिन उस सबके देखने के बावजूद लोग उसको नमस्कार करके साइड से निकल जाते हैं। कोई उसको नहीं समझता। वो हमारे लिए अवेलेबल है, वो हमारे भीतर है, वो हमारा प्यार है। हम उसको भूल गए हैं। वो डेली अवेलेबल है हमारे लिए, लेकिन हम उसको जानना भूल गए हैं। लोग जो भयग्रस्त कर दिए गए हैं, वो भूल गए हैं कि सूरज की किरण जो अपने घर के आंगन में ले जानी होती है, अपने मन मस्तिष्क में ले जानी होती है, जहाँ अपने अंदर की मिट्टी में पड़ा हुआ एक बीज फूल बनकर खिलने को तरस रहा है। प्रेम और भक्ति के ये दो लफ्ज ऐसे हैं जो हमारे चारों ओर सुनाई देते हैं, लेकिन एक घबराए हुए से हैं, जैसे वो लोगों के बाड़ों में तोड़े हुए चोरी के फूल हों। लेकिन फूल तो भीतर से खिलने होते हैं, हमारे मन की मिट्टी में, जहाँ मिट्टी को अपनी प्रसव पीड़ा को पाकर सार्थक होना होता है। मैं समझती हूँ कि ओशो हमारे युग की एक सबसे बड़ी प्राप्ति हैं, जिन्होंने सूरज की किरण को लोगों के अंतर तक मोड़ दिया और सहज मन में उस संभोग की बात कह गई जो एक बीज की किरण का संभोग है, जिसे खिले हुए फूल की सुगंधित इंसान को समाधि की ओर ले जाती है, मुक्ति की ओर ले जाती है, मोक्ष की ओर ले जाती है। मन की मिट्टी का दरखेज होना ही उसका मोक्ष है और मिट्टी में पड़े हुए बीज का फूल बनकर खिलना ही उसका मोक्ष है। मानना होगा ओशो यह पहचान दे सकते थे, जिन्हें चिंतन पर भी अधिकार है और वाणी पर भी अधिकार है। सिर्फ एक बात और कहना चाहते हूँ अपने अंतर अनुभव से, उस व्यवस्था की बात जो अंकुरित बनने से पहले इस बीज की व्यवस्था होती है। मेरा सूरज बादलों के महल में सोया हुआ है, जहाँ कोई पीढ़ी नहीं, कोई खिड़की नहीं, और वहाँ पहुँचने के लिए सदियों के हाथों ने जो डंडी बनाई है वो मेरे पैरों के लिए बहुत संकरी है। मैं मानती हूँ कि हर चिंतकशील साधक के लिए हर बना हुआ रास्ता संकरा होता है। अपना रास्ता तो हमें अपने पैरों से ही बनाना होता है, लेकिन ओशो ने इस रहस्य को सहज मन से कह गए। इसके लिए हमारा उन्हें इस युग की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद। अमृता प्रीतम। अब दोस्तों, ये छोटी सी प्रस्तावना है इस बुक को लेकर के। ये एक अकेली ऐसी बुक है जो सबसे ज़्यादा विवादों में रही है, जो इंटरनेशनल लेवल पे आज से लगभग 40-45 साल पहले जो बनी थी, जिसकी वजह से ओशो इस दुनिया के सबसे बड़े गुरु बने थे, जिनके आज जाने के लगभग 40 साल के बाद भी आज उनकी जो उनकी महत्वता है वो बढ़ती जा रही है। पढ़े लिखे लोग, बड़े जो युवा हैं वो आज दिन आगे आ रहे हैं और इन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। मैं आपके सामने कोशिश करता हूँ इन सभी अध्यायों को आपके सामने पूरे संस्करण के साथ, इस वीडियो और ऑडियो के साथ आपके सामने लाने के लिए आप लोग जितना हो सके इन सभी चैप्टर्स को लोगों के सामने पहुँचाइए, ताकि जो अंधेरे में पड़ी हुई दुनिया है वो कहीं रोशनी को देख सकें, वो जान सकें कि किस प्रकार की कैसी कैसी विडंबनाओं में लोग फंसे हुए हैं, और अकेली ये ज्ञान जो पड़ा हुआ है किताबों के अंदर, जो लोगों तक पहुंचाया नहीं गया, वो लोगों तक पहुंच सकें और लोग खुशी का अनुभव कर सकें। अभी ये बात आपको पता नहीं कितनी समझ में आ रही, कितनी नहीं आ रही, लेकिन विश्वास कीजिए, जैसे आप इन चैप्टर को पढ़ते चलेंगे तो आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, इतनी बड़ी चीज़ें इन चीज़ों में बहुत पहले से बना करके रख दी गई हैं, बस हमारे उस तक पहुँच नहीं दे रहे हैं। वो बीज अंकुरित होने को तैयार है, लेकिन सूरज की किरण वहाँ तक पहुँचने की देर है। और सूरज की किरण हमने रोक रखी है दरवाजे को बंद करके। सूर्य रोज निकलता है सुबह, वो प्रेम रोज हमारे बीच में है, डेली हम उसको महसूस करते हैं, हमारे अंदर इनबिल्ट है। लेकिन दोस्तों, कुछ दरवाजे बंद हैं जिनकी ताली कभी खोजी ही नहीं गई, वो ताली खोज के आपके लिए लाते हैं, वो पूरा करते हैं। इसको वीडियो को शेयर कीजिएगा, जो अगले वीडियो हम डालेंगे उसमें हम शुरू करेंगे पहले चैप्टर के साथ और पूरी जानकारी के साथ। आपके लिए धन्यवाद आप सभी साथियों का।